फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center? तो हमें पूछा गया जो रिमेनिंग पार्ट है उससे एक r डायमीटर का पार्ट काट लिया गया है और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अब उसमें से r डायमीटर जो पार्ट निकाला गया उसका डायमीटर कितना है r, और डिस्क की रेडियस भी r है, मतलब वहां पर उसका डायमीटर है और बड़ी वाली डिस्क क्या क्या है भाई रेडियस है। तो ये इतना पार्ट निकाल लिया गया, ठीक है, ये पार्ट काट कर निकाल लिया गया। अब इस पार्ट का डायमीटर कितना है r है, तो डायमीटर r है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, मतलब रेडियस आ गई r/2 जो पार्ट काटा गया है। ये भी एक डिस्क ही है क्योंकि डिस्क में से छोटा सा एक पार्ट निकाल r डायमीटर का पार्ट काट कर निकाल लिया गया है, तो वो भी तो एक डिस्क ही है। अब हम बात करते हैं कि इसका मास क्या होगा। इसका मास मान लो हमने कि m डैश है, इसका मास m डैश है। तो m मास की बात करते हैं तो मास कैसे निकाला जाता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर के, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं पहले जो हमारे पास डिस्क थी जिसका मास क्या था m, अब जो काटी गई है डिस्क उसका मास है m डैश इक्वल टू पाई। अब पहले की रेडियस बड़ी डिस्क की रेडियस क्या है r, मतलब इसका क्या स्क्वायर, जो काटी गई है उसका r/2 रेडियस है, उसका डायमीटर r है तो रेडियस क्या हो जाएगी r/2, तो पाई r/2 का स्क्वायर कर दिया, पाई से पाई हो गया कैंसिल। तो यहाँ से m डिवाइडेड बाई m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m डिवाइडेड बाई m डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर, क्योंकि r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 होगा नीचे, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से m डैश की वैल्यू कितनी आ गई m/4, मतलब जो काटा गया पार्ट है उसका मास कितना आ गया m/4। अब हम बात करते हैं जो काटा गया पार्ट है डिस्क का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, मतलब रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं और जो बड़ी डिस्क है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो भी बचा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आंसर आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट का। तो रिमूव्ड पार्ट का, अब वो भी डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, मतलब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr² करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, अब मास क्या हो गया mr²/2 होता है, डिस्क है ना जो पार्ट काटा गया वो भी तो एक डिस्क ही है, छोटी डिस्क है वो बड़ी डिस्क थी, तो यहाँ से mr²/2 होता है तो मास कितना हो गया m/4, पहले लिख दे रहे हैं पूरा mr²/2, mr²/2 प्लस m डैश, यहाँ पर m डैश आएगा क्योंकि m डैश r डैश का स्क्वायर/2 प्लस m डैश और r डैश का स्क्वायर। अब m डैश की कितना है हमारे पास m/4, r डैश कितना है r/2, मतलब r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस m डैश कितना है m/4, r डैश कितना है r/2, इसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया ये m/4 और इधर r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4, तो r²/4 नीचे जाएगा r²/8, नीचे 2 है मतलब r²/8 हो जाएगा, प्लस इधर क्या है m/4 इंटू r²/2 मतलब r²/4। अब हम क्या करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये इसको लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2, तो यहाँ से mr²/16 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस 1, तो ये mr² डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3/2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 मतलब ये आ जाएगा 3mr²/32, ये आ गया हमारे पास रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था mr²/2 माइनस कर देना है जो रिमूव्ड पार्ट का मतलब 3mr² डिवाइडेड बाई 32। अब यहाँ से इसको सब नीचे आ जाएगा 64 और ऊपर क्या आ जाएगा 32mr² माइनस 6mr², तो ये क्या बचा 32 माइनस 6 मतलब 26mr² डिवाइडेड बाई 64, तो यहाँ से 2 बन जा 2 13 आ जाएगा, ये कितना 32 हो जाएगा मतलब 13mr² डिवाइडेड बाई 32। तो मेरे पास आंसर आ गया 13mr² डिवाइडेड बाई 32, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13mr² डिवाइडेड बाई 32, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।